सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको सोने नहीं देते तो वही आपके सपने हैं। देखो, सपनों के लिए ज़मीनी लेवल पे काम करना पड़ता है। अगर आप सपने देखेंगे और उसे पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस सपने को कभी हासिल नहीं कर सकते। इस जीवन पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस पे काम ही नहीं करा है। आप उस पे काम कर ही नहीं रहे हो। राइट। सो वेलकम गाइस। देखो, सपने पाने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आप उस सपने को प्राप्त कर ही लें, बट जब आप सपने के लिए वर्क करते हैं ना, वो जो थ्रिल आपकी लाइफ में होता है, वही थ्रिल आदमी मिस करता है अपनी लाइफ में। हर रोज़ जब वो ऑफिस जाता है, जब वो 10 से 5 की नौकरी करता है, जब वो किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करता है, जब वो कहता है कि यस सर, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, यस सर, मुझे आप वो देता है कि वो बोलता है सर कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ज़रा पानी लाओ, ज़रा चाय का प्रबंध करो। वो बोलता है यस सर मैं कर रहा हूँ, यस सर मैं कर रहा हूँ। तो यस यस करके वो अपने 24 से 25 साल क्यों निकालता है? सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा खाना मिले, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा घर में रहे, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है यार। ज़रूरी ये है कि अगर कर भी रहे हो कि यस सर मैं आपके लिए चाय का प्रबंध कर रहा हूँ, तो उससे जो पैसा आ रहा है ना, उसको एक सही वे में इन्वेस्ट करो। आज के 90% पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जो 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, वो लोग यस सर करने के बाद वो जो पैसा आता है उसको कहाँ खर्च कर देते हैं? पब्स में, पार्टीज में, और बेफजूल की चीज़ों में हर रोज बहस करते रहते हैं। उनको दो चीज़ों का आभास नहीं होता है। उन दो चीज़ों का आभास रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ड्रीम। उनको इन दो चीज़ों का आभास कभी नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास थोड़े ऐसे पैसे होते हैं जिस वजह से उनको ये पता नहीं होता कि स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी में हो रहा है एक्चुअली या नहीं हो रहा है। वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल मैं खुद ला रहा हूँ। राइट। तो इन सब में ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और स्पेशली टीयर 1 के लोग, जो जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पहले क्या था कि 1990 के दशक में पहले था कि सिर्फ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दो चीज़ें थी। तो तैयारी करने के लिए सिर्फ दो फील्ड थे। उसके अलावा फिर बाकी सारी चीज़ बिजनेस में फैला हुआ था, बहुत ह्यूज लेवल पे व्यापार फैला हुआ था। तब जाके हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज के लेवल पे ज़्यादातर लोग जॉब्स पे जा रहे हैं, और जॉब्स जॉब्स पे कैसे कि अब उन जॉब्स पे उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये काम दे दिया गया है, मेरे को ये काम करना है, बस बात खत्म। तो अब आज के डेट में क्या है कि लोगों को इन चीज़ों की आभास नहीं है। लोग जॉब तो कर रहे हैं 10 से 5 की, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, उनको ड्रीम्स पता नहीं है। वो एक चीज़ में बहे जा रहे हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम उनको पता चलता है, तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान को मज़ा आने लगता है। इंसान ज़िंदगी में मज़ा ढूंढता है कि पैसे हों, बहुत बड़ी गाड़ी हो, मज़ा, हर चीज़ से तो मज़ा ही आता है ना। अगर आप एक 32 इंच की टीवी लेते हैं, उस पर टीवी देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। 3D HD क्वालिटी का है, मज़ा। मज़ा ही तो ढूंढते हैं लोग। लोग खाने में मज़ा ढूंढते हैं कि खीर बहुत अच्छा बना है, इसमें खोपरा डाला है, इसमें वो डाला है, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ें। इंसान मज़ा ढूंढता है। स्पेशली मेरे केस में अगर कहा जाए तो मैं खाने में मज़ा ढूंढता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्रीम्स, ये दो चीज़ें ज़िंदगी में जो आपको देती हैं थ्रिल, आपको देती हैं कुछ नया करने के अंदर से जज्बा, कुछ अंदर से ना एक जो अद्भुत शक्ति, मोटिवेशनल पावर्स, इनर पावर, और जो क्या कहते हैं मैजिक देते हैं ना, वो ये है जो आपको मज़ा देते हैं। वो ये दोनों है। अगर आपने इन दोनों को डिटेल में समझ लिया, आपने समझ लिया कि ड्रीम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
और इसको कैसे मैनेज करना है। आपने इन दोनों को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि लाइफ में ना मज़े हैं बस। थ्रिल में थ्रिल है, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी बस मज़े हैं। बस आपको इन दोनों को समझना है। तो समझते हैं कैसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आपके जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, आप अबव 18 ईयर्स हो जाते हैं, तो एक्चुअली जिसके पास पैसा है या जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसके माँ बाप उसके खर्चे उठा सकते हैं, तो वो 2-3 साल और पढ़ता है, 4 साल पढ़ता है, 5 साल पढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है। उसके बाद तो उसे जॉब करना ही है, या फिर उसके बाद उसे तो बिजनेस या कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी करके उसे पैसे लाने हैं घर में, तब तो जाके घर चलेगा ना। हर समय उसके माँ बाप तो काम नहीं कर सकते। तो अब जिम्मेदारी आ गई माँ बाप की उसके ऊपर, ठीक है। और एक केस ऐसा होता है जब जो एक गरीब इंसान होता है, तो वो जब गरीबी में होता है तो उसको जिम्मेदारी 13-14-15 साल से ही आ जाती है उसके ऊपर। तो जिसको जितनी जल्दी जिम्मेदारी मिल जाती है उतनी जल्दी उसकी क्या होती है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा होती है, बिकॉज रेदर देन उन लोगों के जो 8-10 साल बाद जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है। ड्रीम तो उनके भी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ड्रीम तो उनके भी है, ड्रीम उनके भी हैं जो 8-10 साल बाद जिम्मेदारी उठाता है, और ड्रीम उनके भी हैं जो 8-10 साल पहले जिम्मेदारी उठाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो मैदानी लेवल पे अपने ड्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कूद जाता है, और जो व्यक्ति 5-8 साल 10 साल बाद कूदता है, तो वो 8-10 साल पीछे रहता है किससे, जो गरीब व्यक्ति है उससे। तो वो उस चीज़ को हर रोज़ सीखने के लिए फिर 8-10 साल आगे उसे समय देना पड़ता है, जो 8-10 साल वो पीछे समय दे सकता था पढ़ते पढ़ते, अगर कुछ साइड हसल करता, तो उसके पास उतने इन्फॉर्मेशन होते, उतने नॉलेज होते कि वो आगे बढ़ सकता, वो कुछ और कर सकता, उसके दिमाग विकसित हो चुके होते कुछ नया करने के लिए। जैसे कि मुझे एक कुछ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा लर्निंग करता हूँ, मैं थोड़ा अपडेट रहता हूँ लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में अपडेट रहता हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में मैं अपडेट नहीं रहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ में अपडेट, ज़्यादातर अपडेट नहीं रह सकता है। बट फॉर दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आपकी ग्रोथ की चीज़ें हैं जिस पे आपको हर रोज़ हमेशा अपडेट रहना होता है, ठीक है। और खासकर आपकी गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। तो हाँ, तो मैं कहा था कि जो इंटेलिजेंस, तो उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, क्योंकि देखिए ररसी आवत जात सिल पर परत निशान, ये एक कोट का आगे का पंक्ति है। तो जैसे ही आप बाल्टी को नीचे डालते हैं, बार बार निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो उसमें ना जो निशान पड़ता जाता है बहुत गहरा होता है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी की आप बार बार उसी काम को कर रहे हैं, बार बार आप पानी निकाल रहे हैं, बार बार 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी 20 बाल्टी 50 100 200 500 दिन के 500 1000। तो इस तरह से अगर आप किसी काम को इसी तरह से क्या कहते हैं उसको, अब दिन के 1000-2000 बाल्टी पानी निकालते हैं, तो कैसे उस पे निशान पड़ता जाता है, पत्थर पे भी। तो उसी तरह से इंटेलिजेंस कैसे बढ़ जाता है उसका, 8-10 साल पहले से वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते आ रहा है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उसको संभालने का, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का, बहुत सारी चीज़ों का स्किल आ जाता है। अभी बहुत बात हो रही है एआई की। एआई किस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता, किस चीज़ को वो हटा नहीं सकता। पीपल ओरिएंटेड वर्क, जिसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, जिसमें एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता बेसिकली, राइट। तो एआई उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकता जो पीपल ओरिएंटेड वर्क है, ठीक है, जिसपे आपको इमोशनली सोचना पड़ता है, जिसपे आपको इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल अटैचमेंट के साथ बाकी सारी चीज़ों को करना पड़ता है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके पास जितनी जल्दी ज़्यादा आ जाती हैं, अब वो आपने डायलॉग नहीं सुना कि जिम्मेदारियाँ है साहब जो इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको बहुत जल्दी बड़ा कर देती है, मतलब 8-10 साल से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं और जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए खड़ा हुआ है, उसके एक्सपीरियंस में या उसके थॉट्स में, और जो 8-10 साल पहले जिम्मेदारी उठाने के